प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रियतम से। इस छवि को अब मैंने अपने मन में बसा लिया है भार्गवी, क्योंकि इसके आगे जो होने वाला है वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा सिद्ध होगी, और तब यही छवि मुझे प्रेरणा देगी। अब हमारी प्रेम कहानी का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, एक ऐसा अध्याय जो इस समस्त संसार को सिखाएगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति, और इसी प्रेम को पाने के लिए संसार में सबसे बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। मैं आज रात्रि ही तुम्हारा विवाह वासु से करा दूंगा। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ भार्गवी। मुझे ज्ञात है कि तुम वासु से विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो। किंतु तुम ये भी तो सोचो कि श्रीनिवास तुम्हारे प्रेम के योग्य है। यदि वो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता तो तुम्हारे बाबा या मुझसे आकर बात तो करता। क्यों उसने तुम्हारे बाबा को नीचा दिखाया? क्यों उसने अपना ज्ञान उनसे श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया? और तब भी यदि वो तुमसे प्रेम करता तो पद्मावती को उसके स्वयंवर के बीच में से क्यों भगाकर क्यों ले जाता? माँ मैं जानती हूँ कि श्रीनिवास ने जो कुछ भी आज किया उससे सबको यही लग रहा होगा कि वो अच्छा मनुष्य नहीं है। कि तुम मेरा विश्वास कीजिए, मेरा हृदय जानता है कि वो कितना अच्छा मनुष्य है और मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे समझाऊं, किंतु जब श्रीनिवास राजकुमारी के साथ महल से जा रहा था ना, तब ऐसा लगा जैसे उसकी ध्वनि मेरे कानों में गूंजी हो। ये हमारी प्रेम कहानी का अंत नहीं है। मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा श्री। स्मरण रखना, मैंने ये स्वयंवर जीता नहीं है, मैं अब भी तुम्हारा हूँ। और स्मरण रखना, श्रीनिवास के हृदय में सदैव से श्री का वास रहा है और सदैव रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा है कि वो स्वयंवर जीता नहीं है और ना ही उसका राजकुमारी से विवाह करने का कोई विचार है। हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ना आपसे विवाह कर सकता हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें पीछे छोड़कर आई थी ना, तो तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? क्योंकि मैं अतीत हूँ और अतीत सदैव समक्ष आके खड़ा होता है। संसार की यही समस्या है कि यहाँ पे हर एक मनुष्य सदैव अतीत से दूर भागने का प्रयास करता है, और जितना दूर भागने का प्रयास वो करे उतना ही उसी अतीत में उलझता जाता है। तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों से मेरा पुराना परिचय है श्रीनिवास, किंतु अब मुझे तुम्हारे इन शब्दों में कोई रुचि नहीं है। तुम नहीं जानना चाहती मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है? जानती हूँ, छलिया हो तुम। आशा का सूर्य दिखाकर निराशा का अंधकार देने वाले व्यक्ति हो तुम। मेरी ही भूल थी जो मैंने इतनी निष्ठा से तुमसे प्रेम किया श्रीनिवास, किंतु अब समझ आया है कि तुम में तो प्रेम को समझने की समझ ही नहीं है। मुझ में प्रेम की समझ नहीं है। इस संसार को प्रेम समझाने ही आया हूं पद्मावती। तुम केवल श्रीनिवास से परिचित हो, किंतु श्रीनिवास ही मेरा वास्तविक परिचय, मेरा संपूर्ण परिचय नहीं है। तो क्या है तुम्हारा परिचय? अवश्य बताऊंगा, किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा
एक बार मैं अपनी वास्तविकता तुम्हारे समक्ष लाऊं तो तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे। मन दिया था तुम्हें, आज वचन भी दिया। बताओ कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा वास्तविक परिचय? ये कोमल पत्ता, इसकी जीवंतता में मैं हूं। ये सुंदर पुष्प, इसकी सुगंध में मैं हूं। ये धरा, इस धरा के धारण करने की शक्ति में मैं हूं। मैं ही हूं जो अग्नि में जलता है, मैं ही हूं जो वायु के साथ बहता है, मैं ही हूं जो आकाश में उड़ता है, झरनों से गिरता है। मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही अंधकार भी, मैं ही श्वास हूं, मैं ही विश्वास भी, मैं ही जन्म हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही आरंभ भी, मैं ही मेघ हूं, मैं ही स्वेद भी। इस संसार की हर एक वस्तु में मैं हूं, शब्दों में भी मैं हूं, नाद में भी, बल में भी, बाहु में भी मैं हूं, मिलन में भी मैं हूं, विरह में भी मैं हूं। मैं ही प्रीत हूं, मैं ही प्रेम भी। तुम्हारी सौगंध मां, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास लौट कर अवश्य आएगा। बस एक बार उसे अपनी बात कहने का अवसर तो मिले। पापा एक बार उससे मिल तो ले। अब समझाइए ना बाबा को, वो तो मेरी बात सुनने के लिए भी सज्ज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दंड दे रहे हैं श्रीनिवास से प्रेम करने के लिए। तुम्हारे बाबा तुम्हें प्रेम करने के लिए दंड नहीं दे रहे हैं भार्गवी। वो जानते हैं कि किसी से प्रेम करना कितना सरल है, किंतु उसे निभाना अत्यंत कठिन। श्रीनिवास ने तुमसे प्रेम भले ही किया हो, किंतु वो उसे निभा नहीं पाया। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगी, उतना ही सरल होगा तुम्हारे लिए वासु से विवाह करना। विवाह की रीतियां शीघ्र आरंभ करनी होंगी। ये समझ लो कि श्रीनिवास तुम्हारा अतीत है और वासु तुम्हारा भविष्य। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हित है। ये कैसी माया है? ये समस्त संसार ही माया है पद्मावती। इसमें एकमात्र सत्य है प्रेम। और इस संसार में मनुष्य की विडंबना ये कि वो हर माया को सत्य समझ बैठता है और प्रेम को माया। कौन हो तुम? वासुदेवाय।
ये मैं हूँ पद्मावती, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मिथ्य भी, मैं ही सत्य और मिथ्य की सभी माया भी। कभी मैं नारायण, कभी मैं विष्णु, कभी मैं ही परम ब्रह्म, किंतु सदा मैं प्रेम हूँ।